बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ड्राइव की थी, उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की एप्लीकेशन है और आपको डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ बेसिक आइडेंटिटीज़। इसमें आप देखें एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको डोमेन भी बतानी है, साथ साथ मैं आपको डोमेन के बारे में भी बताता जाऊंगा। एक्सरसाइज 9.4 इसका देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा हूँ। तमाम क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस बस कर लेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था, कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए आपने तो कमेंट्स में मुझे बता देना है, तो मैं उसका कोई ना कोई सलूशन आपके लिए जो है वो किसी तरह से आप तक पहुंचा दूंगा। और अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं एक और लेक्चर जो है उसके ऊपर आपको जो है वो लेक्चर में दे दूंगा आपको, ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको। अब इसमें देखें, ये आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी है। इसमें से हमने क्या करना होगा कि आपने एक साइड सेलेक्ट कर लेनी है और फिर उसे दूसरी साइड के इक्वल लाना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लेफ़्ट साइड को ले लें और एक आंसर निकाल लें, फिर आप राइट साइड को ले लें, उसका एक आंसर निकालें और दोनों आंसर्स को मैच कर लें। दोनों अगर सेम आ गए तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। अब इसकी डोमेन की जहाँ तक बात है, तो डोमेन के लिए आपने डिनोमिनेटर को देखना होगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखना है कि वो ज़ीरो ना होने पाए। देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो आपके पास देखें क्या आ रहा है, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें आप देख सकते हैं कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वजह क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा, और अगर कॉट करेंगे तो कॉज ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे कॉट स्क्वायर था, मैंने ऐसे लिख लिया। अब आप ये देखें कि डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है तो साइन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो साइन ज़ीरो कब होगा? आपको पता है कि मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन ज़ीरो होता है। यहाँ आप बताएंगे कि एज साइन थीटा इज ज़ीरो व्हेन थीटा इक्वल्स टू n pi when n belongs to z इंटीजर। अगर ये n इंटीजर होगा तो उसके ऊपर n पाई ज़ीरो लेंगे तो साइन ज़ीरो आपको पता है ज़ीरो होता है। इसी तरह से n 1 लेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई भी ज़ीरो होता है। 2 लेंगे तो 2 पाई, वो भी ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में आपके पास क्या आ जाएगा? तमाम के तमाम रियल नंबर्स सिवाय इसके कि तमाम रियल नंबर लिए जा सकते हैं डोमेन में, लेकिन n पाई का मल्टीपल जो है वो थीटा को नहीं लिया जा सकता। तो ये आपने डोमेन बता दी। अब हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो देखें, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये जब एलसीएम ले रहे हैं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा देख लें मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 था तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखें न्यूमरेटर में कुछ कॉमन निकल रहा है।
न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं कि कॉस के इधर भी आ रहा है, इधर भी, दोनों में से आप कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मालूम है फंडामेंटल आइडेंटिटीज में हमने 1 को क्या देखा था, किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इस 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दिया, आगे ये माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस साइन स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें ये प्लस का साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, कॉस ओवर साइन, यानी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये, और ऊपर एक कॉस स्क्वायर बाकी है। और कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर मैं देखें यहाँ पे बता चुका था, ये टेंजेंट क्या था, साइन ओवर कॉस था ना, तो कॉस ओवर साइन क्या बनेगा, कॉट। तो इसको आप यहाँ लिख लें, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप चेक करें तो राइट हैंड साइड देखिए यही है, ये देख लें, राइट हैंड साइड क्या थी, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये देख लें ये वही आ रहा है। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो आइडेंटिटी हमने प्रूव कर ली। देखें और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करवाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि तमाम क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते, सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। 11th क्वेश्चन, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा फिर प्लस कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा, ये आ रहा है। इसकी भी हम एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा। अब आप यहां देख सकते हो कि आपके पास कॉट को चेंज करके कॉस थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा, इसमें आप देख सकते हैं कि डोमेन के लिए दो जगह पे ज़ीरो आ रहे हैं, एक ये भी ज़ीरो बन सकता है, ये भी। और आपको पता है कि 1 प्लस कॉज अगर हम ज़ीरो लें, इसे फ़िलहाल हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा को अगर हम ज़ीरो रखते हैं तो आप देखें कि कॉज क्या बन रहा है, कॉस थीटा -1 आ रहा है, और कॉस नेगेटिव कब बनता है, पाई पर, पाई होगा या फिर उसका ऑड मल्टीपल। सो थीटा जो है वो 2n+1 पाई, इसके ऊपर आपके पास कॉस की वैल्यू -1 आएगी। और इस पर आप ये भी देख सकते हैं साइन की वैल्यू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0। आपको कैसे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि थीटा पहले ही बताया था कि ये पाई का मल्टीपल अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 आ जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, n पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, इसके अलावा ऑड मल्टीपल भी नहीं होना चाहिए। यानी इन शॉर्ट दोनों को कंबाइन कर लें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा को मल्टीपल ऑफ n पाई नहीं होना चाहिए। तो
डोमेन में आपके पास क्या आ रहा है, तमाम रियल नंबर सिवाय थीटा इक्वल टू n पाई। और n तो हमें मालूम है ना कि n किससे बिलोंग करता है, n इंटीजर है, कि मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर अनडिफाइन हो जाएगा। तो आपने डोमेन में वो वैल्यूज़ बतानी है जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो रहा हो। तो तमाम रियल नंबर पे डिफाइन है सिवाय इसके, तो उन रियल नंबर में से ये माइनस कर देंगे, बाकी आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 को ही दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। इक्वेशन 1 में देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे थे, एलसीएम ले लें दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये देखें 1 प्लस कॉस थीटा ये था, आगे साइन थीटा भी है, ये साइन थीटा भी लिख लिया। अब आप देख सकते हो कि कितना बन रहा है, 1 प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो साइन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, जो कि मिलके साइन का स्क्वायर हो गया। ये चेक कर लें, ये साइन जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन का स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस कॉस ने मल्टीप्लाई होना है इस कॉस के साथ, तो ये लिखेंगे यहाँ पे प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। ऊपर सिंप्लीफाई करें न्यूमरेटर को, साइन स्क्वायर थीटा, आगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस आ गया, फिर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर आ गया, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी में ये किसके इक्वल होता है, मालूम है ना आपको, 1। तो ये 1 लिख लिया, और ये वाला कॉस एज इट इज़ आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे आपके पास है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। आप देख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में था, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन विच इज़ इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। और आप देख सकते हैं यही राइट हैंड साइड थी, ये देखें राइट हैंड साइड कोसेकेंट थीटा, तो ये हमने निकाल लिया, ये देख लें राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 एक ही पैटर्न के हैं। इनमें से देखें, एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा होल स्क्वायर। इसकी चलें राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये एक बात ध्यान में रखें कि आपने क्वेश्चन में नॉर्मली उस साइड को सिलेक्ट करना होता है जिसमें सिंप्लीफिकेशन का मार्जिन आपके पास ज़्यादा हो। राइट हैंड साइड ऐसी है जिसमें सिंप्लीफिकेशन का मार्जिन ज़्यादा है, तो आप इसको लिख लें कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोसेकेंट आपको पता है किसका रेसिप्रोकल, साइन का, और कॉट बार बार कर चुके हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, और ये भी स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा स्क्वायर। मैंने आपको डोमेन की बात बताई थी ना कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो देखें डोमेन के लिए इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं फॉर डोमेन। अब देखें साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा मल्टीपल ऑफ पाई हो, जबकि ये देखें n जो है वो इंटीजर है।
यानी अगर मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। बाकी तमाम रियल नंबर हो सकते हैं सिवाय इसके। तो ये आप लिखेंगे, सो डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट थीटा इक्वल टू n पाई। अब ये डोमेन हमने बता दी। इक्वेशन 1 को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में देखें हमारे पास क्या था, 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर। अब आइडेंटिटी अप्लाई करना है, क्योंकि देखें जो प्रूव करना है वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि हम किधर क्या करना चाहेंगे। ये देख लें, जो प्रूव करना है उसमें कहीं पे भी साइन नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि साइन नहीं चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड लानी है ना आपने, तो साइन नहीं आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, कुछ बता सकते हैं? सोचें ज़रा। साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। रीज़न दे दें, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें से देख सकते हैं आप, कॉस को अगर उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह ये लिख लिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये तो दो स्क्वायर्स हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये भी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन याद है, एक दफ़ा प्लस कर लेते हैं और एक दफ़ा माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन होती है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो वो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, और इसको आप लिख लोगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप देख लो, एक 1 प्लस कॉस तो कैंसिल हो रहा है, एक पावर कैंसिल हो गई तो ऊपर एक पावर रह गई, और नीचे कैंसिल हो गया तो ये रह गया 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर ये देखें तो ये क्या था, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी। तो देखें इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।